संजीव पोपली, डायरेक्टर ऑफ विक्ट्री इलेक्ट्रिक इंटरनेशनल लिमिटेड। सर आपने एवीपीएल को चुना है तो क्या खास है एवीपीएल में? देखिए, एबीपीएल ऑलरेडी स्टार्टअप स्टेयर के साथ में स्किल डेवलपमेंट में ऑलरेडी काम कर रहा था। तो हम जैसे इंडस्ट्री में प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो हमें लगा कि ऑलरेडी इनका परफेक्शन स्किल डेवलपमेंट में है, तो हम साथ जुड़ते हैं तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है स्किल डेवलप करने के लिए, इसलिए जुड़े हैं। तो आप इलेक्ट्रिक में किस प्रकार लोगों को जो हायर किस प्रकार करेंगे, किस प्रकार जॉब प्रोवाइड हो पाएगा? देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर जो हमारे अपने प्रोडक्ट हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल में हम टू व्हीलर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, हम ई रिक्शा मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ऑटो कर रहे हैं और बैटरीज कर रहे हैं। तो जितने भी बच्चे हैं, ये चारों इम्पोर्टेंट फील्ड हैं किसी भी बच्चे को इस बिजनेस में लाने के लिए। तो हमारा मोटिव था कि जो हम ऑलरेडी प्रोडक्ट बना रहे हैं, बच्चों को इसके अंदर ट्रेनिंग दें, और उनके साथ साथ सर्विस सेक्टर बहुत बड़ा है। तो वो जो बच्चे आज हमारे मैन्युफैक्चरिंग हब पे आके जब वो प्रोडक्ट को सीखेंगे, ट्रेनिंग देंगे मैन्युफैक्चरिंग की और सर्विस की, तो ऑल इंडिया लेवल पे जाके वो कहीं पे भी जॉब कर सकते हैं। मैं इलेक्ट्रिक की बात करूँ, कई बार नेटवर्क काफी कमजोर है इलेक्ट्रिक का भी देखा जाता है भारतवर्ष में, तो उसका क्या प्लान है आपका? यही तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका कि नेटवर्क बड़ा कमज़ोर है, क्योंकि सर्विस सेंटर्स नहीं है और यूथ नहीं है वहाँ पे सर्विस देने के लिए। हम ढूंढते रहते हैं, अगर एक स्कूटर भी खराब हो जाए, एक बैटरी भी खराब हो जाए, और जिससे इस प्रोडक्ट की वाइबिलिटी खत्म होती है, इंडस्ट्री का नाम खराब हो रहा है। तो हमारा मेन मोटिव है कि इस तरीके के यूथ को प्लान करना जो कि अच्छे से अच्छे इंडिया के हर कोने में सर्विस सेंटर चला पाए। सर, स्किल डेवलपमेंट की बात की है, जो एमओयू साइन हुआ है, हाँ, उसमें रोजगार के जो समाधान आप बता रहे हैं, बेरोजगारी खत्म हो जाए। हाँ, इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब कोई भी डिप्लोमा और बीटेक बच्चा या आईटीआई वाला जब एक डिप्लोमा करके बाहर आता है अपना एजुकेशन करने के बाद, और कहीं पे भी इंटरव्यू के लिए जाता है, जॉब के लिए जाता है, तो उसको आसानी से जॉब नहीं मिल रही। हमने वो स्टडी की, आप भी जानते हैं। तो हमारा मोटिव ये है कि जैसे ही वो कॉलेज से निकलता है, हमारे पास 1 मंथ और 3 मंथ्स के कोर्स के लिए वो आए। हम उसको कोई ऐसा चार्ज भी नहीं ले रहे हैं। हम उसको 1 मंथ से लेकर 3 मंथ्स की एक ट्रेनिंग अच्छे से देते हैं, और उसके बाद 3 से 4 ऑप्शन उसको देते हैं। वो चाहे तो अपना बिजनेस कर सकता है, चाहे वो सर्विस सेंटर खोल सकता है, हमारी डीलरशिप ले सकता है, और इसके अलावा वो किसी भी अच्छी कंपनी में जाके जॉब ले सकता है। तो ये तीनों ऑप्शन में हम उसको आफ्टर स्किल दे रहे हैं। Okay. Dr. Preet Sandhu, founder and MD AVPL International, promoter Startup Steers. मैडम, एमओयू साइन हुआ है जी, कैसे देखते हो, और इस पे ओके जो हमने एमओयू साइन किया है एवीपीएल इंटरनेशनल, विक्ट्री इंटरनेशनल एंड स्टार्टअप स्टेयर्स, हम उस एमओयू को इस तरीके से देखते हैं कि हम बच्चों को सिर्फ ट्रेन नहीं करेंगे नए सेक्टर्स में, सनराइज सेक्टर में हम उनको एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ हैंड होल्ड करके लेके जाएंगे। अभी तक जो पूरे इकोसिस्टम में गैप था वो ये था कि बच्चों को ट्रेनिंग करके उसके बाद हैंड होल्डिंग का सपोर्ट नहीं मिलता था, और हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को प्रेशराइज करते थे कि वो लोग जॉब्स की तरफ जाएं। बट अब ज़माना बदल गया है, क्योंकि स्टार्टअप का एरा है, स्टार्टअप का इकोसिस्टम आ चुका है। तो हर बच्चा स्टार्टअप इकोसिस्टम में नहीं जा सकता, लेकिन वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जा सकता है। वो फ्रेंचाइजी मॉडल को लेके अपना आयकर बढ़ा सकता है, अपना लाइफस्टाइल चेंज कर सकता है। तो ये एक एमओयू इस तरीके का एंड टू एंड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, जिसमें बच्चा एक बार आने के बाद प्रॉपर हैंड होल्डिंग के तहत वो या तो अपना शॉप ओपन करेगा या एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाएगा, लेकिन हमारा मेजर फोकस ये रहेगा बच्चा एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाएगा। आपकी कंपनी ड्रोन बनाती है, आपने ईवी को चुना है, क्या कारण खास था? देखिए, जो ड्रोन सेक्टर है वो आप ड्रोन सेक्टर को इस तरीके से समझिए कि वो एक ही सेक्टर नहीं है, उसको बहुत सारे कंपोनेंट्स लगते हैं और वो कंपोनेंट्स अलग अलग सेक्टर से आते हैं। अगर मैं ईवी की बात करूं तो बैटरीज हैं, अगर मैं सोलर की बात करूं तो आजकल ड्रोन सोलर एनर्जी के साथ उड़ने के लिए भी बन रहे हैं। तो हम जब ड्रोन सेक्टर की एंड टू एंड इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो उसके अलाइड सेक्टर्स में अगर हमारे पास ट्रेंड मैन पावर नहीं है और प्रॉपर सपोर्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो हम ड्रोन इकोसिस्टम को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। तो इट इज़ नॉट जस्ट लिमिटेड टू द ईवी, हम सोलर की तरफ भी जाएंगे। इवन अगर हम एग्रीकल्चर ड्रोन्स की बात करते हैं तो हम एग्री इनपुट कंपनीज की तरफ भी जाएंगे, बिकॉज अगर एक इकोसिस्टम एंड टू एंड इंटीग्रेट नहीं होगा तो उसका आउटकम नहीं आएगा। अच्छा मैडम, जिस तरह ड्रोन है एग्रीकल्चर में काम आ रहा है, तो उत्तर प्रदेश से हरियाणा और उसके बाद की क्या तैयारियां हैं, और बच्चे किस तरह आपसे जुड़ेंगे? हम एक ही स्टेट तक लिमिटेड नहीं रहना चाहते। एवीपीएल इंटरनेशनल का अगर मैं बात करूं प्रेजेंस का, तो हम 16 स्टेट्स में हैं, और उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हम सारी उन स्टेट्स को चूज
किए हुए हैं जो एग्रीकल्चर इंटेंसिव स्टेट्स हैं, सो दैट ड्रोन एक एज अ एग्रीकल्चर जब स्प्रे के लिए यूज होगा तो उसके लिए प्रॉपर वहाँ पे ड्रोन का फ्लीट हो, ट्रेंड मैन पावर हो और पोस्ट सेल सर्विस में दिक्कत ना आए। और इनफैक्ट जितना भी हम बैटरीज का काम है, क्योंकि ड्रोन जब खराब होता है तो बैटरी में भी प्रॉब्लम आएगा, बाकी चीज़ों में भी प्रॉब्लम आएगा, तो वो इकोसिस्टम बहुत ही इंटैक्ट होना चाहिए कि हमें पोस्ट सेल सर्विस में दिक्कत ना आए। तो हम स्टेट वाइज जा रहे हैं और एक ही विजन है कि हम 5 पंचायत के ऊपर एक एंटरप्रेन्योर क्रिएट करें और वो भी सनराइज सेक्टर में। मैं पलक पोपली, मैं विक्ट्री की होल टाइम डायरेक्टर हूँ। मैम किस प्रकार नेटवर्क को देखें, इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें थोड़ा कमजोर है, फिलहाल किस प्रकार आप प्लान कर रहे हैं, मार्केटिंग हेड है आप बात करें, किस प्रकार मार्केटिंग कर रहे हैं आप? जब भी सर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मार्केटिंग करने जाते हैं और जो भी हमारी इंडस्ट्री है उसके अंदर लोग अभी सबसे ज़्यादा स्पेक्टिकल इस चीज़ पे होते हैं कि अगर मेरा व्हीकल बंद हो गया तो बैटरी खराब होगी तो उस गैप को बिल्डिंग करने के लिए हम ये स्किल डेवलपमेंट इकोसिस्टम लेके आए हैं कि कस्टमर्स का जो ईवी पे कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा और साथ ही साथ हमारे यूथ को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। जैसे जैसे हम इकोसिस्टम बिल्ड करते जाएंगे जिसमें हम सर्विस दे रहे हैं, हम मोबिलाइज्ड व्हीकल्स दे रहे हैं कि अगर गाड़ी खराब हो रही है तो आपका व्हीकल आके आपके पास व्हीकल ठीक कर रहे हैं। तो अगर हम ये चीज़ें इंडस्ट्री में लेके आएंगे तो ऑटोमेटिकली मेरा मार्केटिंग एक्सपैंड होगा, मेरा बिजनेस नेटवर्क एक्सपैंड होगा। अगर मेरा डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, मेरा एंड कस्टमर मुझसे सेटिस्फाइड है तो मेरा मार्केटिंग ऑलरेडी ऑल टाइम एक्सपेंशन पे रहेगा। तो वो एक्सपेंशन के लिए हमने ये स्टेप लिया है कि हम अपने इकोसिस्टम को, अपने यूथ को, अपने एंटरप्रेन्योर्स को यहाँ पे स्किल करें ताकि वो सर्विस वाला जो इशू मेनली ईवी में आता है, वो जो कॉन्फिडेंस लो रहता है लोगों का कि ईवी ले लेंगे, ये हो गया तो ये हो गया, तो वो वाला कॉन्फिडेंस वहाँ पे बिल्ड होगा जैसे जैसे हम उनको सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे। तो मैं उससे बात करें गुड़गांव शहर की, जिस प्रकार इलेक्ट्रिक गुड़गांव की हालत होती है बारिश के टाइम में, तो ईवी तो शायद दिक्कत करती है, तो इस पे क्या प्लान है आपका? सर अभी ईवी के अंदर बहुत सारे इनोवेशंस हुए हैं। ईवी मार्केट में अभी वाटरप्रूफ मोटर आई हैं, तो गुड़गांव में आपको पता है वाटर लॉगिंग इज अ मेजर इशू, तो वहाँ पे वो वाटरप्रूफ मोटर्स काम करेंगे। सेकेंड ऑफ ऑल जो मैंने आपको सर्विस इकोसिस्टम बनाया, जो अभी हमने 5 लाख वाले मॉडल की बात करी थी, इसके अंदर हम स्टूडेंट को चॉइस देते हैं कि वो एक मोबाइल व्हीकल ले ले, तो उसके पास एक मोबाइल ईवी होगा, उसके अंदर सारे इक्विपमेंट्स होंगे ठीक करने के लिए और एक छोटा सा चार्जिंग का लिए एक्स्ट्रा बैकअप होगा। तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल है। डिपेंड करता है कि वो जो पर्सन है जो स्किल ले रहा है उसका इंटरेस्ट कहाँ बैठता है। क्या वो खुद दुकान खोलना चाहता है, क्या वो मोबाइल सर्विस सेंटर लेके वो जो रोड का इशू है वो सॉल्व करना चाहता है। तो वाटरप्रूफ मोटर आ गई है, बहुत सारे कवर्स आ गए हैं मोटर्स को कवर करने के लिए। तो अभी जो ईवीज में इनोवेशन हो रही है ना, प्रॉब्लम सर ऑब्वियसली फील्ड ऐसी है कि अभी पूरी तरह वो ग्रो नहीं हुई, धीरे धीरे हो रही है। तो जैसे जैसे प्रॉब्लम आ रही है वैसे वैसे मार्केट में मैन्युफैक्चरर्स उसके सोल्यूशंस लेके आ रहे हैं। तो अभी वाटरप्रूफ मोटर, कवर्स और ये मोबाइल ईवी वैन जो मैंने आपको बताई, ये इसका एक मेजर सोल्यूशन। अच्छा अच्छा मैडम, क्या नाम, ईवी व्हीकल जो आ रहे हैं इनमें पार्ट्स की बड़ी समस्या आ रही जी। है, तो क्या ये मेड इन इंडिया होंगे या मेड इन चाइना होंगे, किस तरह की सर्विस होगी सर और अब किस तरह का इसमें वो होगा? अभी जो आप ईवी पार्ट्स की बात करेंगे तो उसमें 90% पार्ट्स जो हैं वो इंडियन मेड है। सिर्फ एक बैटरी और मोटर कंट्रोलर का थोड़ा इशू रहता है, वो भी अभी ऐसी कंपनीज हैं जो मोटर कंट्रोलर्स, डिफरेंशियल, इन सब पे मेक इन इंडिया में काम कर रही हैं। तो ऑलमोस्ट हमारी डिपेंडेंसी बाहर की कंट्रीज पे सिर्फ एक बैटरी के लिए रह जाएगी, जिसको भी हमारी गवर्नमेंट बहुत इनिशिएटिव्स लेके अभी हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैटरीज के साथ आ रहे हैं। तो अगर आप इस इंडस्ट्री को थोड़ा सा ग्रो करने का टाइम देंगे तो मेजरली आपको सारे कंपोनेंट्स मेक इन इंडिया मिल जाएंगे।